नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। इंदौर क्राइम ब्रांच एवं तेजाजी नगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पिछले दिनों ब्यूटी पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट संचालित होने वाले आरोपियों को पिछले दिनों गिरफ्तार किया था। इस पूरे मामले में पुलिस लगातार जानकारी जुटाने में जुटी हुई थी और आने वाले दिनों में कुछ और कार्रवाई को अंजाम देने की बात कही जा रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच एवं तेजाजी नगर पुलिस ने पिछले दिनों संयुक्त कार्रवाई करते हुए तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के रानीबाग में एक ब्यूटी पार्लर पर दबिश देकर 5 आरोपियों को सेक्स रैकेट के मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमें कुछ युवतियां भी शामिल थी। वहीं इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में ये बात सामने आई कि जावेद एवं उसकी पत्नी टीना के द्वारा ही इस रैकेट को संचालित किया जाता था। जहां जावेद शहर में हाई प्रोफाइल लोगों को जिन्हें युवतियों की आवश्यकता रहती थी उन्हें ढूंढता था, तो वहीं टीना विदेशों और देश के अलग अलग शहरों से लाई गई युवतियों को रहने और खाने का इंतजाम कर देती थी। वहीं अब तक जावेद और टीना उर्फ महजबीन ने मिलकर शहर में कई हाई प्रोफाइल लोगों को कई विदेशी युवतियां उपलब्ध करवाई हैं। वहीं कई विदेशी युवतियां भी इस दंपति के संपर्क में थी। वहीं अब तक दंपति के द्वारा रशियन एवं कजाकिस्तान की कई युवतियों को जहां पर लाया जा चुका है और जो भी युवती एक बार आती थी उसके बाद वह वापस चली आती थी। उसके बाद वहां से नई युवतियों को जावेद के द्वारा बुलाया जाता था। वहीं पुलिस इस पूरे मामले में जावेद से पूछताछ के आधार पर वह विदेशों के किन एजेंटों के संपर्क में था, इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही पुलिस को इनके पास से एक डायरी भी मिली हुई है, जिसमें हाई प्रोफाइल कारोबारियों की जानकारी के साथ ही युवतियों के बारे में भी कई तरह की जानकारी लिखी है। वहीं विदेशी युवतियों के रेट के बारे में भी इसमें जानकारी लिखी हुई है और बताया जा रहा है कि रशियन व अन्य जगह की युवतियां एक बार के तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए लिया करती थी। तो वहीं इंदौर और आसपास दिल्ली, गोवा, मुंबई सहित अन्य जगहों की युवतियों को यह 20,000 से 25,000 रुपए देते थे। फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई कहने की बात कर रही है। चलो बोलो कि चलो गाड़ी बाइक चलो सर, पिछले दिनों एक सेक्स रैकेट पर कार्रवाई की थी। अभी तक की जांच पड़ताल में किस तरह की बातें सामने आई? थाना तेजाजी नगर का मामला है। इसमें 3 लड़कियों को और चूँकि दलाल जाहिद है और उसकी पत्नी को इसमें आरोपी बनाया गया है। अभी तेजाजी नगर पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है कहाँ से लड़कियों को बुलाया जाता था और कहाँ पर भेजा जाता था और जाहिद का इसमें क्या भूमिका थी, ये अभी जाँच का विषय है। तो इस मामले में तफ्तीश जारी है। सर, जो उसकी पत्नी है टीना महजबीन, उसका कुछ रोल सामने आया कि किस तरह से वो महिलाओं को या युवकों? टीना का काम मुख्यतः लड़कियों को मैनेज करना, उनका खाना देखना, उनको रहने की व्यवस्था देखना, ये सारे काम टीना देखती थी। ग्राहकों से किस तरह से संपर्क साधा जाता था, इसके बारे में कुछ जानकारी सामने आई? चूँकि जाहिद इस काम में माहिर है और लगभग 8-10 सालों से ये काम करता आ रहा था, तो काफ़ी इसके संपर्क थे और जो पिछली लड़कियां जो इसका काम करती थी काफ़ी साल पहले भी, उनके संपर्क में अगर कोई लड़की आती थी तो वो इससे मिलवा देती थी। इस प्रकार से इसका एक बड़ा नेटवर्क है, उसके माध्यम से लड़कियों को से संपर्क स्थापित करता था और उन्हें इस काम में धकेलता था। सर, कहाँ की लड़कियाँ रहती थी, मतलब मुख्यतः कहाँ, कौन सी जगह? अभी प्रारंभिक स्तर पर दिल्ली, गोवा, मुंबई और रूस, उज्बेकिस्तान, लगभग सभी जगह से जानकारी प्राप्त हो रही है कि यहाँ की लड़कियों से संपर्क से। विदेशों से किस तरह से लड़कियों को हायर करता था, लेकर आता था और फिर उनको यहाँ से काम करने की बात पूछा था, तो कुछ जानकारी? विदेशी लड़कियाँ किसी न किसी मामले में हिंदुस्तान आती थी, यहाँ पर वो किसी कार्य के माध्यम से, किसी सिलसिले के माध्यम से आती थी और जब किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क में आती थी जिसको जानकारी होगी इस प्रकार से उनकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती थी, तो इस काम में वो जुड़ जाती थी। तो ये एक प्रकार से एजेंट की भूमिका रहती थी। कुछ एजेंट्स लोग जो है इनको अन्य एजेंटों के पास भेज देते थे। एक प्रकार से जाहिद भी एक प्रकार का एजेंट ही है। सर, टोटल कितनी लड़कियां अभी तक इस तरह से बाहर से बुलवा ली, कुछ जानकारी निकली है? अभी ये थोड़ा तफ्तीश का विषय है, इस मामले में जांच चल रही है। फिलहाल इतना ही। खबरें अभी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे भारतीय न्यूज। नमस्कार।